हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी कैसे एग्जामिन की जाती है उसका फॉर्मूला देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यूटी में वेरियस टाइप्स है। राइट कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि राइट कंटिन्यूअस क्या है। राइट कंटिन्यूअस फंक्शन और दूसरा है हमारा, ये फर्स्ट तुम्हारा राइट कंटिन्यूअस, सेकंड है लेफ्ट कंटिन्यूअस। देखो, अगर मैं बोलता हूं लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेफ्ट राइट कंटिन्यूअस, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन, ये तुम्हारा राइट कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू ए, है ना। एट x इक्वल टू ए पे अगर तुम्हारा फंक्शन क्या है, राइट कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए वो कंडीशन क्या रहेगी। अच्छा देखो, राइट कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू ए पे, इसकी राइट हैंड लिमिट ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है, तो मैं बोलूंगा कि ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ये फंक्शन क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए पे राइट कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू ए पे। अच्छा, लेफ्ट कंटिन्यूअस है तो a पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या रहेगी, राइट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है किस पे, x इक्वल टू a पे, तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू a पे तुम्हारा फंक्शन क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो, राइट कंटिन्यूअस बोले तो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है। किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है तो वो फंक्शन क्या रहेगा, राइट कंटिन्यूअस रहेगा। लेफ्ट कंटिन्यूअस बोले तो अगर किसी फंक्शन की क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है तो वो फंक्शन क्या रहेगा, तुम्हारा लेफ्ट कंटिन्यूअस रहेगा। अब देखो, हम वेरियस ये पढ़ने वाले हैं, इसमें भी पहला है हमारा, फर्स्ट है कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। देखो, ओपन इंटरवल मींस हमने पढ़ा है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये हमने पढ़ा है। ओपन इंटरवल कंटिन्यूटी मींस कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, यानी कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि द फंक्शन f of x is said to be continuous in open interval a comma b if and only if it is continuous at every point in open interval a comma b। यानी कोई फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे कि इस ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट रहेंगे उस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए उस पॉइंट पे। यानी a कॉमा b, ओपन इंटरवल a कॉमा b में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे उस सभी पॉइंट पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तभी जाके मैं बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन क्या है, इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो समझ जाना कि ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट अंदर में होंगे, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो भी समझ जाना कि ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है तो भले इनफाइनाइट पॉइंट्स वहां पे होंगे, उस सभी पॉइंट पे
आपका फंक्शन क्या रहना, कंटिन्यूअस रहना। अच्छा, कंटिन्यूअस होना बोले तो उसमें जितने इनफाइनाइट पॉइंट है उनके सभी, अगर मैं रैंडम कोई भी पॉइंट लेता हूं उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरह फंक्शन की ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। अगर किसी ने बोल दिया कि 2,7 में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है। अगर इस ओपन इंटरवल में तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप बोल सकते हो 2 से लेके 7 के बीच में जितने भी पॉइंट रहेंगे उस पॉइंट पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी जाके मैं बोल सकता हूं कि वो फंक्शन तो आपके 2,7 में क्या है, ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है तो इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मेरे को किसी ने बोला तो ये 2,7 में ये इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मेरे को 3 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी ने बोल दिया है कि ये 2,7 ओपन इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 3 पे भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि 2 और 7 के बीच में 3 आता है तो मैं बोल सकता हूं 3 पे भी मेरा फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। दैट इज योर कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अब देखो, अगर किसी ने बोला कि क्लोज इंटरवल द फंक्शन f of x is said to be continuous in closed interval a comma b। अगर किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज इंटरवल में, पहला हमने ओपन इंटरवल में। देखो, अगर फंक्शन तुम्हारा इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ये कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ पहला आपका फंक्शन, आपका जो फंक्शन है f of x इज कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, आपका पहली कंडीशन, अगर ये क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो पहली कंडीशन आपका फंक्शन जो है इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस रहना जरूरी है। दूसरी कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इक्वल टू क्या, f of x इक्वल टू f of a रहना जरूरी है। यानी इसकी a माइनस है ना, सॉरी a प्लस, यानी इसकी राइट हैंड लिमिट a पे, इसकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या चाहिए, a पे सेम चाहिए। और तीसरी कंडीशन b पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन b पे ये क्या चाहिए, सेम चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो मैं बोलूंगा कि आपका फंक्शन क्या है, इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। नेक्स्ट आता है अच्छा, कंटिन्यूअस फंक्शन मींस क्या है, द फंक्शन f of x is said to be continuous if it is continuous in its domain। अच्छा, देखो, अगर तुम्हारा फंक्शन, देखो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन मींस क्या, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो उसके डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है, वो उसके डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। डोमेन बोले तो वैल्यूज ऑफ इनपुट वैल्यू, वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन विल डिफाइन, दैट इज योर डोमेन। यानी जितनी वैल्यूज इनपुट में आएगी, जिसके लिए फंक्शन आउटपुट देता है, वो वैल्यूज क्या होती है, डोमेन होती है। यानी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन बोले तो अगर फंक्शन तुम्हारा डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी डोमेन में जितनी वैल्यूज होगी x पे, उस सभी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं बोलूंगा वो फंक्शन क्या रहेगा, तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन।
एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन मींस क्या होगा? अगर मान लो आपका द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, यानी या फिर इसको बोला जाता है आर, यानी ऐसा कोई फंक्शन है, द फंक्शन तुम्हारा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो क्या है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के लिए कंटिन्यूअस है, तो उस फंक्शन को एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। यानी उस फंक्शन का ग्राफ कहीं पे भी हम ब्रेक नहीं होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी में उसका ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। यानी अगर मैं चालू करता हूं, कहीं से भी चालू करता हूं, तो मेरा कंटिन्यूअस पेन चलते रहेगा, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आएगा। दैट इज योर 4 काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी इन ओपन, यानी कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूअस फंक्शन और एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। दैट इज योर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। यानी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या होती है, क्लोज इंटरवल में क्या होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे।